गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके प्रोस्पेक्टिव से बताते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर के यूज़ करते हैं। इसी वजह से हमारे जो सेंटेंस है उसके अंदर भी हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले जिसके साथ में कुछ हो रहा था अब हमने उसी को ही मेन टॉपिक बना देते हैं और कुछ भी नहीं, और उसे ही फिर हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ भी करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, और उसके हिसाब से सेंटेंस में क्या क्या चेंज आता है वो आपको इसमें पता चलेगा। तो उससे सबसे पहले तो यही मैं बताना चाहूँगा कि आपका जितने भी टेंस हैं उनके अंदर उनका जो ये आपको अलग अलग ये देखने को मिल रहे हैं सेंटेंस में, जो उनके टाइप्स के हिसाब से क्या कह सकते हैं, आपके वर्क जिस तरीके से चेंज आ रहे होते हैं आपके वर्क में, उसके टाइप्स जो दिए हुए अलग अलग टेंसेस में। इसके अंदर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस वाले फॉर्म में कभी भी आपका वो अप्लाई नहीं होगा। पैसिव जो आपका वॉइस है वो अप्लाई होगा ही नहीं। कहीं पर भी अगर आपको दिया होगा तो फिर आपको उसे इग्नोर करना होगा, क्योंकि उससे ग्रामर मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है कि वो ठीक नहीं है, और वो बोलने में भी ज़्यादा टेंसी होता है, तो फिर इंग्लिश में इग्नोर ही करता है। मतलब उनके रूल्स आप ऐसे ही देखते हो कि जो चीज़ वो यूज़ नहीं करते इंग्लिश में, भले वो और दूसरे में पैटर्न सही लग रहा हो और उसमें भी लगना चाहिए, तो फिर हम उसे कई बार यूज़ करते ही हैं। अगर क्या पता आगे जाकर भी यूज़ करने लग जाए तो फिर हमें भी फिर आगे याद करना पड़ेगा। तो फिर यही है कि इनका परफेक्ट कंटिन्यूस किसी में भी नहीं आएगा, ना ही आपका प्रेजेंट में आएगा, ना ही पास्ट में, और ना ही फ्यूचर में। वैसे मैं आपको इतना समझा दूँ कि ये प्रेजेंट का मतलब तो आज होता है, पास्ट का मतलब भूतकाल होता है, और फ्यूचर का मतलब आगे का जो होने वाला है, यही मतलब होता है ना। लेकिन आपका जो सिंपल कंटिन्यूस और परफेक्ट होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके वर्क के स्टेट पर ज़्यादा काम करता है। मतलब एक तो क्या समय चल रहा है, और एक उसके अंदर जो घटना है वो किस प्रोसेस में है, या तो वो घटना हो रही होती है, या तो वो घटना हो चुकी होती है, या तो वो डेली बेसिस पे ही चल रही होती है। इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है ये तीन टाइप। और इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो बस यही बताता है कि अगर वो चीज़ चल रही है तो फिर वो कितनी देर से चल रही है, यानी कि कोई भी आपको टाइम बता दिया जाएगा, जिसके लिए आपको सिंस और कोड लगा दिया जाता है कि सिंस इस टाइम से, या फिर 4 घंटे से ऐसे हो गया, बस और कुछ नहीं होता। सिंपल यानी कि आपकी नॉर्मल ज़्यादातर हैबिट होती है, या तो अभी की या फिर आगे की या फिर पहले की कोई घटना। कंटिन्यूस यानी कि वो आपका जो एक्टिविटी है उस टाइम में वो अभी चल रहा है, जिसके अंदर ING लगता है। और परफेक्ट में यानी कि वो चीज़ हो चुकी है, काम कंप्लीट हो चुका है, जैसे हम कहते हैं ना ईटन वगैरह, ऐसे हम शब्द यूज़ करते हैं। द फूड हैव बीन ईटन, तो इसका मतलब ये है कि खाना खाया जा चुका है, वैसे आपका दिया हुआ है। और परफेक्ट कंटिन्यूस आपका ऐसा हो जाता है कि वो सॉरी मैंने हैव भी लगा दिया था पिछले सेंटेंस में, हैव बीन ईटन, हैव ईटन। और आपका इसमें ये हो जाता है कि बीन आपका जब लगता है जब कभी भी हम कोई भी टाइम के बारे में बता रहे होते हैं। कैसे बताऊँ, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस 4 PM, यानी कि मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है बस टाइम बताने के लिए, 2 तरीके हो जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दूँ कि मैं 4 बजे से काम कर रहा हूँ, तो फिर आपको ये नहीं पता कि अभी कितना टाइम हो रहा है, आपको अभी टाइम देखना पड़ेगा कितना हो रहा है, यानी कि फिर कैलकुलेट करोगे आप कि इतनी देर से ये काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ 4 बजे के बजाय कि मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो फिर टाइम का ड्यूरेशन बता दिया जा चुका है, आपको टाइम कन्फर्म है, तो फिर आपका 4 लग जाएगा। बस ये सेंटेंस कुछ ऐसा ही होता है। और इसी तरीके के सेंटेंस में आपका पैसिव वॉइस नहीं लगाया जाता और अवॉइड ही करते हैं, बस ये आपके होते हैं। और हर किसी में आपके वर्क का प्रोसेस ऐसा ही होता है। यहाँ पर आपका कोई पहले भी हुई घटना या फिर पहले चल रही हुई घटना, हो चुकी हुई जो घटना हो चुकी थी, बस ऐसे आपका फ्यूचर में। फ्यूचर में आपके 2 चीज़ें इग्नोर होती हैं, आपका कंटिन्यूस भी नहीं लगाया जाता, कंटिन्यूस और भी, बस ये एक अलग से एक्सेप्शन है, क्या करें उन्होंने अलग से हटा रखा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिए हुए हैं जिसकी वजह से मेरे को आपको समझाने में हेल्प होगा कि एक तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एग्जांपल्स बाय टेंस, यानी कि आपके टेंस के हिसाब से उनके एग्जांपल दिए हुए हैं। ही राइट्स आ लेटर, इसके अंदर सबसे पहले तो आपका जो जिसके साथ में कुछ हो रहा होता है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी होती है, उसकी तरफ से बात की जाती है, तो फिर उसे हम सबसे आगे लगा देंगे। आ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, जो ही था वो बाद में लग जाएगा। मतलब हम ये पहले तो ये बोलेंगे ना कि उसने ये लेटर लिखा, लेकिन वहीं पर जब हम लेटर को ज़्यादा वैसे करेंगे तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये लेटर लिखा गया उसके द्वारा। इसमें उसने और उसके में
यानी कि वर्ड में चेंजेस आ रहे हैं। कभी भी हम किसी भी सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं तो फिर उसके अंदर चेंज आ जाता है, यानी कि वही पर्टिकुलर व्यक्ति को दर्शाने का तरीका चेंज हो जाता है। तो उसी के लिए दूसरे वर्ड्स दिए हुए हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको नीचे दिखा दूँगा। तो वही है कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका बस वही टेंस रहता है जो उस टेंस में होना चाहिए। जैसे कि बेस्ट तो सिंपल टेंस है, इसके अंदर कभी भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन पैसिव वॉइस में लग जाता है, इज, एम, आर बस। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर यहाँ पर आई आ जाएगा तो फिर एम लग जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी नॉर्मल चीज़ है सिंगुलर तो फिर इज लग जाएगा। अगर यहाँ पर कई सारी चीज़ों की बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पर कर देता वो ही राइट्स लेटर्स, अगर हो जाता लेटर नहीं होता तो फिर इसमें लिखा आ जाता है लेटर्स आर रिटन बाय हिम बस। तो इज एम आर ही आपका आ जाएगा सिंपल में। ठीक, आपका उसमें बस यही चीज़ है। और आपका जो कोई भी ये भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपका जो भी वर्ब आएगा, कोई भी काम को जो भी क्रिया होती है उसे हम वर्ब कहते हैं। आपका हर वर्ब आपका लास्ट फॉर्म ही होगा। वर्ब का वर्ब हो जाएगा, ईट का इटन, और किसी भी और चीज़ का उसका वो थर्ड फॉर्म बस। अब अगला क्या, सुपर फास्ट जल्दी जल्दी बता दो। द डॉग एट द बोन। तो इसके अंदर ये बताया गया कि आपका जो डॉग था उसने हड्डी खा ली। अब इसमें क्या चेंजेस है, वही चेंज हुई है कि आपका जो आर्टिकल के साथ में पूरा का पूरा ये यहाँ पर स्विच हो जाएगा और आपका जो द डॉग था वो आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा। और इसके अंदर जो ईट ये आपका दिया हुआ है बस एट का आपका ईटन हो जाएगा। इसके अंदर भी आपका थर्ड फॉर्म लग चुका है। और क्योंकि ये पास्ट टेंस में इसीलिए सिंपल में दिया हुआ है, इसके अंदर आपका बस और वर ही यूज़ होगा बस। एक चीज़ है आपकी सबसे आगे तो फिर बस आएगा। अगर ज़्यादा चीज़ दी है बोम की जगह बोम्स आ जाएगा तो फिर आपका वर आ जाएगा बस। और ये चीज़ हमेशा ही है, वर्ब तो हमेशा ही V3 ही लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। हाँ, अब अगला क्या, सिंपल फ्यूचर का शी विल बाय अ कार। तो फिर इसके अंदर भी आपका ये चीज़ दिया हुआ है। कई बार हमें यही चीज़ देखने को मिल जाती है कि जिसके अंदर भी आपके नॉर्मल अलग अलग वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए हुए ना, वो वैसे का वैसे ही सेम आ जाता है। ये इधर पहुंच गया, आपका जो कार है वो यहाँ पर पहुंच चुका है, बिल का बिल भी हो चुका है, और यहाँ पर आपका बॉट आ चुका है, यानी कि आपका इसका तीसरा फॉर्म। यानी कि हमारा पूरा का पूरा जितना भी सिंपल दिया हुआ है, अभी तक हमने यही देखा था कि जो हमारा बीइंग है वो हमारे कंटिन्यूस में आ जाएगा, यानी कि कोई भी काम हो रहा होगा, जब भी काम हो चुका होगा तो फिर उसके अंदर हमारा बीन आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सिर्फ बी है वो सिंपल के फ्यूचर टेंस में ही लगेगा बस। तीन ही बार हमारे तीन अलग अलग दिए हुए हैं ना पार्ट हमारे अलग अलग टेंस के, जिसके अंदर सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट दिया हुआ है। सिंपल के फ्यूचर में ही बी लगेगा, कंटिन्यूस में बीन आएगा, और आपका जो परफेक्ट है उसमें बीन आ जाएगा। और वो किसके साथ में आएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद में। ये तो उसका कंटिन्यूस फिर आ चुका है। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका दूसरा पार्ट आ चुका है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। तो फिर यही चीज़ है कि दे का डैम हो जाएगा यहाँ पर, और बाय तो हमेशा आता ही है कि उनके द्वारा। पहले आपका मतलब था कि वो घर बना रहे हैं, दूसरे का मतलब ये है कि घर बनाया गया है उनके द्वारा बस। अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम, दोनों चेंज हो गए। बीइंग आ चुका है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और बिल्डिंग का आपका बिल्ट हो चुका है वर्ब का तीसरा फॉर्म बस। अब आपका पास्ट कंटिन्यूअस, वी वर वाचिंग अ मूवी, अ मूवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय अस, यानी आपका बी का अस हो चुका है। ये चीज़ का आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा एक बार जब आप जैसे चेंज करना शुरू कर देंगे खुद से। हाँ, तो फिर यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा लोग थे, वी थे, तो फिर यहाँ पर वर लगा हुआ था। अब मूवी आ चुका यानी कि एक मूवी, तो फिर बस हो गया बस, और कुछ नहीं। बीइंग आ चुका यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका हर कंटिन्यूस में ये आएगा, और फिर उसके बाद में आपका आ चुका है वॉच, यानी कि तीसरा आपका फॉर्म वर्ब का। अब आपका परफेक्ट आ चुका है, द आर्टिस्ट हैज़ पेंटेड आ पिक्चर, यानी कि जो कलाकार है वह पेंटिंग बना चुका है।
इसका पैसिव दिया हुआ है, अ पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय द आर्टिस्ट, एक तस्वीर कलाकार के द्वारा बनाई जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है। और इसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल दी है। द आर्टिस्ट यहाँ पर आ चुका है, जिसके मैंने बताया था कि अगर कोई नाम आएगा प्रोनाउन के बजाय ही हिम वगैरह, तो फिर सेम टू सेम यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर आपका आर्टिकल के साथ में ये सेम यहाँ पर आ चुका है। अब पिक्चर हैज़, आपका ये वैसे का वैसे ही है, हैज़, और यहाँ पर बीन आ चुका है, जैसे भी परफेक्ट में आना चाहिए। पेंटेड आपका तीसरा फॉर्म वर्ग का, और बाय आपका वही आएगा कि इसके द्वारा, बस आपका पास्ट परफेक्ट। शी हैड क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ कर दिया है। द रूम हैड बीन क्लीन बाय हर, कमरा उसके द्वारा साफ हो चुका है। वही सेम चीज़, ये चेंज, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने बीन, और आपका वर्ब तीसरा फॉर्म। ये आपका एक ही एक्सेप्शन आपका अलग से दिया हुआ है कि कभी भी एक मोडाल यूज़ होता है, हम कभी भी एक अलग से मोडाल यूज़ होता है हमारे में, जो कि काम के बजाय एक नॉर्मल बेसिक नॉर्मल तरीके से जो चीज़ एक ट्रुथ है, एक वो एक सत्य है, उसके तौर पे जब भी हम यूज़ करते हैं कि यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यानी कोई चीज़ जो कि होनी ही चाहिए। ऐसे वर्ड जो भी हमारे होते हैं जैसे कि कैन, मैं कर सकता हूँ वगैरह, शुड तुम्हें करना चाहिए, तो फिर वैसे वर्ड्स आ जाते हैं जब कभी भी आपके। तो यू मस्ट फॉलो द रूल्स, तुम्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो फिर द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाई यू, जो रूल्स तुम्हारे द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए। बस इसमें भी यही दिया हुआ है। आपका जो रूल्स था वो इधर आ चुका है, यू का यहाँ पर आ चुका है, जैसे सबसे नीचे जो लिखा था कि यू का भी चेंज नहीं होता, और यू के साथ में बाय आ चुका है। और इसके अंदर आपका मस्ट के आगे कोई, इसके अंदर कोई भी अलग से चेंज नहीं है, सिर्फ आपका बी लग जाता है। अगर मैं यहाँ पर वो कैन लगा दूँ मस्ट की जगह पर, तो फिर भी आपका कुछ नहीं आएगा। द रूल्स वो ठीक है, तो फिर हाँ, द रूल्स कैन बी फॉलोड बाई यू हो जाएगा बस। या फिर अगर मैं यहाँ पर शुड लगा दूँ तो फिर उसमें भी यही होगा कि द रूल्स शुड बी फॉलोड बाई यू। इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने इतने में सभी में ज़्यादातर कुछ ऐसे कॉमन रूल बताए हुए हैं जो सभी में अप्लाई होंगे कि वर्ब का हमेशा B3 लगेगा, और जो ऑब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। जो यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दिया यहाँ पर, और जो आपका सब्जेक्ट पहले था जब वो ऑब्जेक्ट बन चुका है तो उसके साथ में बाय आएगा। ये आपके हर एक में अप्लाई होगा। दैट्स इट, कंप्लीट हो चुका है। और ये आपके जो अलग अलग प्रोनाउन हैं जो आप जिनके अंदर आगे जा करके आपके चेंजेस होंगे। नॉर्मल नाम है तो फिर वैसे का वैसा आ जाएगा, ये दिए हुए हैं तो फिर जो आपका ये है वो ऐसे बन जाएगा। यू का यू, वी का हिम, शी का हर, इट का इट, वी एस, दे का देम। और कुछ पूछना?